पाकिस्तान का पहला स्नोकर स्टेडियम मुतारिफ करवा दिया गया है। अभी आपने इसको आम पब्लिक के लिए खोला है कि ये सिर्फ टूर्नामेंट्स के लिए यूज़ होगा? ये आम पब्लिक के लिए तो नहीं है। हाँ, विजिट पे को आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पंजाब लेवल के इवेंट और नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के इवेंट। आप पूछ रहे हैं कि ये स्टेडियम बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए जी, हमारे ये वर्ल्ड चैम्पियन है, जब ये पाकिस्तान से बाहर जाते थे तो एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता था टोटली। तो हमने कोशिश की है कि इंटरनेशनल बिलियर्ड स्नूकर फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से ये जो लोग खेलते हैं वो जैसा एक वहाँ पे इनको वेन्यू देते हैं, उसके तकरीबन समझ लें कि करीब तरीन हम जाके ये वेन्यू दिया है। आप बिलीव करें कि ये गेम इंग्लैंड की ईजाद है और इंग्लैंड ने हमारे से 18 टेबल ये मंगवाए हैं पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त पाकिस्तान के शहर लाहौर में मौजूद हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान का पहला स्नोकर स्टेडियम मुतारिफ करवा दिया गया है। और मेरे सामने जो आप स्नोकर टेबल देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का पहला अलमुनियम का स्नोकर टेबल है जिसको इमरान साहब ने बनाया है और इस स्टेडियम को भी इमरान साहब ने बनाया है। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा स्टेडियम, जो कि हमने अक्सर टीवी चैनल्स पर देखा है कि अक्सर जब टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं स्नोकर के तो बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स इस तरह के स्टेडियम्स में खेलते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर भी आपको ये इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम मिलेगा। इमरान साहब से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कब से वो इस फील्ड में हैं और ये जो स्टेडियम है इसका क्यों बनाया इन्होंने, क्या इनको ज़रूरत पेश आई है जो इन्होंने ये स्टेडियम बनाया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। सर पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया अपना। आपका भी शुक्रिया कि आप लोग यहाँ कवर करने आए। जज़ाकल्लाह। सर मुझे सबसे पहले बताएं कि आपकी जर्नी क्या है, आप इस फील्ड में कब से हैं? अच्छा जी, मुझे तकरीबन जो है वो 25 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। और दूसरा बात कि आप पूछ रहे हैं कि ये स्टेडियम बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए जी, हमारे ये सुपरस्टार हैं, सारे वर्ल्ड चैम्पियन हैं, जब ये पाकिस्तान से बाहर जाते थे तो एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता था टोटली। तो हमने कोशिश की है कि इंटरनेशनल बिलियर्ड स्नूकर फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से ये जो लोग खेलते हैं वो जैसा एक वहाँ पे इनको वेन्यू देते हैं, उसके तकरीबन समझ लें कि करीब तरीन हम जाके ये वेन्यू दिया है ताकि यहाँ खिलाड़ी आगे प्रैक्टिस करें और मज़ीद जो टाइटल हैं वो पाकिस्तान आए। तो सर मुझे बताएं कि ये जो स्टेडियम आपने बनाया है ये बिल्कुल जैसे इंटरनेशनल लेवल पे स्टेडियम्स होते हैं उस तर्ज का बनाएंगे, थोड़ा डिफरेंट है? बिल्कुल वैसे ही है जी, मैंने आपको बताया। बल्कि कुछ दोस्त हमारे पास आए थे, उन्होंने हमें बताया है कि जो हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जाते हैं IBSF के प्लेटफॉर्म से, तो आपका ये जो अरीना है उससे भी अप लेवल का है। तो सर इसमें कितने लोगों के जो ऑडियंस है, कितनी कैपेसिटी है, क्या क्या चीज़ें आपने स्टेडियम में लगाई हैं, वो सारी ज़रा तफसील से बताएं। अच्छा जी, सबसे पहले जो इस स्टेडियम की खासियत है ना, वो ये एल्युमिनियम टेबल है। आपने इंट्रो में कहा कि ये पाकिस्तान का पहला टेबल है, नहीं, ये दुनिया का पहला टेबल है। दुनिया का पहला टेबल है? मतलब इंट्रो में मैंने गलत कह दिया। सर एल्युमिनियम टेबल ही क्यों, मतलब इसकी क्या खासियत है ऐसी कि दुनिया का पहला? ये जो बॉर्डर है ना, ये पहले बनते थे लकड़ी के और उस पर मौसमी तगय्युरात आ जाते थे, मौसम आता था तो टेढ़ा लकड़ी, आपको पता है मौसम के साथ अपनी जो थी वो चेंज कर लेती थी। तो अभी ये जो एल्युमिनियम का बॉर्डर है ना, इसको 100 साल भी कुछ नहीं होगा। और ये मैंने नहीं बनाया, ये हमारी टीम है पूरी जो सारा इसके लिए वर्क कर रहे हैं। तो चेहरा समझ ले, मैं सामने हूँ, पीछे हैं हमारे ये टीम वर्क है जी। हाजी सैफ साहब हैं, फैसल अकरम साहब हैं, और फिर जिन्होंने ये टेबल बनाया स्पेशली अजीम जावेद चीना साहब, ये उनकी 40 साल की मेहनत है। 40 साल बाद जाके ये फार्मूला मिला है और हमने इसको कोहे नूर का नाम दिया है जी। इस टेबल को कोहे नूर का नाम दिया है। और आप बिलीव करें कि ये गेम इंग्लैंड की ईजाद है और इंग्लैंड ने हमारे से 18 टेबल ये मंगवाए हैं पाकिस्तान से। अच्छा, जिस कंट्री की ये गेम जिन्होंने मुतारिफ करवाई है उन्होंने आपसे कितने 17 टेबल ये बाहर? 18 टेबल की शिपमेंट वहाँ गई है। अफ़गानिस्तान गए हैं, बहरीन गए हैं, सऊदी अरब गए हैं और ये सारे अब टेस्ट रनिंग पे हैं। मतलब पाकिस्तान इज़ नॉट कमिंग स्लो, तरक्की के रास्तों पर जा रहा है जी। ये बहुत बड़ी तरक्की है। आप ये देखें, ये हैंडमेड टेबल नहीं रहा, ये सारा डाई मेकिंग है, एक एक पार्ट इसका डाई पे बना हुआ है
और करोड़ों रुपए की इसकी खाली डाइयाँ बनी हैं। तो सर अगर मैं इधर एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि अब हर बंदे के जहन में आएगा कि इसकी कॉस्ट क्या है, ये टेबल कितने का होगा अगर किसी ने लेना हो? ओरिजिनली जो इंग्लैंड से टेबल हम मंगवाना चाहते थे ना, तो उसकी कॉस्ट हमें पाकिस्तान में करती थी, समझ लें कि 7.2 मिलियन, 72 लाख रुपए का एक टेबल कॉस्ट करता 2 मिलियन 72 लाख। 72 लाख। तो अभी ये जो टेबल है, अभी इसकी जो तारीफ़ी कीमत है ना, वो हम गालिबन 11.5 से 12 लाख के राउंड में रखेंगे अभी। ठीक है, मतलब ये आपको सस्ता पड़ गया। सस्ता इसलिए कि देखें जी, पाकिस्तान में तैयार किया और भड़ के चीज़ तैयार हुई बाकायदा, बल्कि इसमें हीटर भी इंस्टॉल्ड है टेबल के अंदर। हीटर क्या टेबल को परफॉर्मेंस अच्छी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ना इस गेम को खेलने के लिए 23 टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है कि आप जब गेम खेल रहे हो इस हॉल का टेम्परेचर 23 हो। तो सर्दियों में क्योंकि ये ठंडे मुल्क की गेम है, तो उन लोगों ने हीटर इसलिए लगाया होता है कि टेबल का टेम्परेचर मेंटेन रहे, कपड़े में नमी ना आए, बॉल की रनिंग में कोई फ़र्क ना पड़े। और एक सवाल आपने किया सिटिंग का, 50+ सिटिंग है जी हमारे पास। वो इसलिए कि ये गेम है पिन ड्रॉप साइलेंट, सिटिंग ज़्यादा भी बनाई जा सकती है, फिर आपको क्राउड कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तान ने 8 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं इस गेम में। जी बिल्कुल। तो सर मुझे एक यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी लगी है डिफरेंट, कि हम अक्सर किसी क्लब में जाते हैं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स के अलावा हमें दुनिया के हर प्लेयर की तस्वीर नज़र आती है। यहाँ पर किसी प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर की तस्वीर नहीं है, पाकिस्तानियों को आप प्रमोट कर रहे हैं, इसकी क्या वजह? कैमरामैन साहब ज़रा जूम करें ना, तो मैं आपको बताता हूँ ये है कौन कौन। इसमें सरे फरिस्त आते हैं जी मोहम्मद यूसुफ साहब, 1994 में पहला वर्ल्ड कप ये लेके आए थे पाकिस्तान। फिर 18 साल बाद मोहम्मद आसिफ 2012 में वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेके आए। नून लीग के दौर में ये लाए थे और राना मशहूद साहब उस टाइम यूथ फेस्टिवल में स्नूकर शामिल करवाई थी मैंने कहकर, तो फिर हमें एक कामयाबी मिली। फिर आसिफ भाई ने यही टाइटल अपना रिपीट किया 2019 में, एक दफ़ा फिर वर्ल्ड कप पाकिस्तान लाए, लेकिन इनको वो पजीराई नहीं मिली क्योंकि गवर्नमेंट किसी और की थी। फिर अभी रिसेंटली 2024 में फिर आसिफ भाई तीसरी दफ़ा वर्ल्ड टाइटल लाए हैं पाकिस्तान। और इसके साथ ये बच्चा छोटा भाई है मेरा एहसन रमज़ान, ये भी एक रिकॉर्ड है, दुनिया का कम उम्र तरीन स्नूकर वर्ल्ड चैम्पियन है ये। 16 साल की उम्र में इसने वर्ल्ड टाइटल जीता। उसके बाद हमज़ा अकबर हमारा समझ लें कि नेशनल चैम्पियन। ये नसीम अख्तर है जी, ये जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन है 2017 का। इसी तरह मोहम्मद सजाद टीम वर्ल्ड चैम्पियन है, अज़द टीम वर्ल्ड चैम्पियन है, बाबर मसीह टीम वर्ल्ड चैम्पियन है, मिठू जट एशियन चैम्पियन है, इमरान शहजाद एक ब्रांड है और अभी इस टाइम सऊदी अरब में कोचिंग कर रहे हैं, ये स्नूकर की कोचिंग कर रहे हैं। और बाकी सारा एटमॉस्फेयर आपके सामने है। एक छोटी सी कोशिश की है, ये हमारा कमेंट्री रूम है जी, और ये हमने एक मीडिया वॉल बनाई है जब लाइव मैच चल रहा है। मुझे आप बताइएगा कि अभी आपने इसको आम पब्लिक के लिए खोला है कि ये सिर्फ टूर्नामेंट्स के लिए यूज़ होगा? ये आम पब्लिक के लिए तो नहीं है, हाँ विज़िट पे को आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पंजाब लेवल के इवेंट और नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के इवेंट, बल्कि पंजाब से हमें याद आया कि हमारी जो CM साहबा है मरियम नवाज़ साहबा, उन्होंने आते ही स्पोर्ट्स एमरजेंसी लगा दी और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बड़े खूबसूरत नौजवान है जी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर फैसल अयूब खोखर साहब, और वो आए भी थे यहाँ नीचे। हमारा जो टूर्नामेंट हॉल है उसकी इनॉग्रेशन भी करके गए थे और खेलता पंजाब का लोगो भी वो हमें देकर गए थे। और इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में फैसल अयूब साहब से मिलके, CM मरियम नवाज़ साहबा से मिलकर ना सिर्फ पंजाब लेवल की चैम्पियनशिप्स बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट होंगे। बल्कि आपके इदारे के थ्रू मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा मरियम नवाज़ साहबा से और फैसल अयूब साहब से, आएँ और यहाँ ओपनिंग का कुछ सिलसिला करें, अपने हाथों से पाकिस्तान के पहले स्टेडियम की ओपनिंग करें। सर मुझे अब लास्ट पे कोई यूथ को आप मैसेज देना चाहें या गवर्नमेंट को तो आपने मैसेज दे दिया, यूथ के लिए आप क्या मैसेज देंगे? अच्छा, यूथ के लिए यही मैसेज है कि जी अभी पाकिस्तान में 40 लाख से ज़्यादा लोग स्नूकर खेल रहे हैं और 20,000 से ज़्यादा स्नूकर अकेडमीज़ और क्लब मौजूद हैं। लेकिन हमने जो एक ट्रेंड सेट किया है ना, वो ये सेट किया है कि ये पाकिस्तान का पहला वाहिद स्नूकर इंस्टीट्यूट है जो नो स्मोकिंग है। अच्छा। यहाँ स्मोकिंग की भी इजाज़त नहीं है भाई। अक्सर हम क्लब्स में जाते हैं तो धुआं ही धुआं और स्मेल इतनी ज़्यादा होती है, ये चीज़ मैंने नोट की है, लेकिन आपने बताया तो अब मेरे ये हमारा नो स्मोकिंग है टोटली। और यहाँ देखें यूथ के लिए ये फ़ायदा हुआ कि जो बच्चे खेलते थे स्नूकर, माँ बाप उनको मायूब समझते थे कि हमारे बच्चे स्नूकर खेलते हैं। अब जब हमने ये इदारा बनाया तो माँ बाप खुद अपने बच्चों को लेके आते हैं और बच्चे अपने वालिदैन को लेके आते हैं कि हम यहाँ पे खेलते हैं। तो आप सिखाते भी हैं?
मैं तो नहीं सिखाता जी, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी को स्नूकर सिखाऊं, ना मुझे इतनी स्नूकर आती है। लेकिन हमने क्लासेस ली हैं और अभी कुछ अरसे के लिए रोका हुआ है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का काम हमारा चल रहा था। इन फ्यूचर इंशाल्लाह यहीं से वर्ल्ड चैम्पियन निकलेंगे जी। इमरान साहब, अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने बताया 25 साल से आप इस फील्ड में हैं, तो आपने खुद भी कोई टूर्नामेंट वगैरह खेला है, कोई मेडल वगैरह लिया है कि आपको शौक नहीं खेलने का? अच्छा भाई, वो इस तरह था कि सन 2000 में ना मैंने स्नूकर क्लब लिया। हाँ, साथी तौर पे मेरे वो पेटे पड़ गए और मुझे तो स्टिक भी नहीं पकड़नी आती थी। फिर स्नूकर खेलनी शुरू की तो पहले 2 जो इवेंट करवाए ना क्लब के, वो दोनों मैंने जीत लिए। तो सारे क्लब में शोर मच गया जी, तुसी आप ही करा के आप ही जितना तो फ़ायदा की। तो भाई फिर स्नूकर छोड़ दी, फिर स्नूकर खिलानी शुरू कर दी। और बस आप देख लें कि ये सितारे माशाल्लाह हमारे हैं जो जहाँ जगमगा रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसी तरह हम मेहनत करते रहेंगे, मज़ीद भी इंशाल्लाह वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान आएंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब। जी नाज़रीन, ये पाकिस्तान का सबसे पहला जो स्नूकर स्टेडियम है, इसका हमने आपको विज़िट दिखाया। और अब इसको ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये पाकिस्तान का वाहिद क्लब है जहाँ पर स्मोकिंग भी नहीं की जाती। नहीं तो अक्सर आपने क्लब्स देखे होंगे जहाँ पर एंटर होते ही आपको सिगरेट की स्मेल और चारों तरफ में धुआं ही नज़र आएगा। उम्मीद करूँगा आज का ये प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।